हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार। यहाँ से जेपीएससी पेपर 2 में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आने की कुल 10 मार्क्स का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने भी नए और पुराने साहित्य एवं साहित्यकार हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग टारगेटपुर जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो बहुत ही कम फी में आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पेपर का 15-15 टेस्ट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जितना भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, सारा प्रश्न सिलेबस पर आधारित है। तो आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो बहुत ही कम फी में आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इस टॉपिक का नाम है झारखंडी साहित्य का। तो झारखंड में जितने भी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के जो प्रमुख साहित्य और साहित्यकार है सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी साहित्य से। तो देखिए, झारखंड के आरंभिक कवियों में जो सबसे पहले आता है, झारखंड के जो आरंभिक कवि है, झारखंड के आरंभिक कवियों में जो सबसे पहले आते हैं वह है बैद्यनाथ पोदार, जिसे बेजू बाबा के नाम से जानते हैं, चिरंजी लाल शर्मा और कविराज देवकी नंदन शर्मा। इसे आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के आरंभिक कवियों में कौन कौन आते हैं? बैद्यनाथ पोदार, जिसे बेजू बाबा के नाम से जानते हैं, चिरंजी लाल शर्मा, कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि आते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख है उसी को हम लोग इसमें लिखे हैं। आगे देखते हैं, कवि और रचनाएं देखते जाते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला है वचन देव कुमार। तो वचन देव कुमार का जो प्रमुख रचना है पद्य साहित्य में, देखिए, ओ अजन्मा सुनो और पृथ्वी पुत्री यहा मृग, 3 आप लोग इससे याद रखना होगा। वचन देव कुमार से महत्वपूर्ण 3 जो साहित्य है इसे आप लोग को याद रखना होगा। देखिए, पद्य साहित्य ओ अजन्मा सुनो, पृथ्वी पुत्री और इहा मृग। चलिए आगे देखते हैं, सच्चिदानंद सहाय। यहां से आपको एक चीज याद रखना होगा, जन निस्तान। क्या है? जन निस्तान। सच्चिदानंद सहाय से एक चीज आप लोग याद रखना होगा, जन निस्तान। चलिए आगे देख लेते। देखिए आगे, गोपाल दास मुंजाल, इनके द्वारा लिखा गया एक पद्य साहित्य है घने अंधकार की ओर। इसे आप लोग याद रखिएगा, घने अंधकार की ओर। गोपाल दास मुंजाल से एक महत्वपूर्ण है घने अंधकार की ओर। सत्यनारायण शर्मा, तो सत्यनारायण शर्मा से आप लोग को 4 याद रखना होगा, तूफान, मरुपथ, निर्वास और ट्रिप। देखिए, सत्यनारायण शर्मा से आप लोग को 4 याद रखना होगा, तूफान, मरुपथ, निर्वास और ट्रिप। अब देखिए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में जो प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं बैद्यनाथ पोदार। देखिए, क्या किसे माना जाता है? झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? बैद्यनाथ पोदार, जिसे बेजू बाबा के नाम से जानते हैं। द्वितीय पीढ़ी में राधा कृष्ण, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है? राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण की पहली कहानी क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा कृष्ण की जो पहली कहानी सिन्हा साहब, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आपको 3 चीज याद रखना होगा गद्य साहित्य में, और कुछ है उसे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अन्य कहानियां जो राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया, अन्य कहानियां जो राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया, तो आप लोग याद रखिएगा द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार राधा कृष्ण के द्वारा रामलीला लिखा गया 1946 में, सजला 1951, गल्पिका 1956, गेंद और गोल 1975। रामलीला देखें 1946, सजला 1951, गल्पिका 1956 और गेंद और गोल 1975। आगे देख लेते हैं। अभी हम लोग देखें राधा कृष्ण के द्वारा लिखे गए कुछ कहानियों को। अब देखेंगे योगेंद्र नाथ सिन्हा की कहानी। तो सबसे पहले चलो बादल के छाए में, किसके द्वारा लिखा गया? योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। आसमान तारा, ये भी लिखा गया योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। मूंछों की लड़ाई और दुम्बी हो, यहाँ से आप लोग को 4 याद रखना हुआ, बादल के छाए में, आसमान तारा, मूंछों की लड़ाई और दुम्बी हो। आगे देखते हैं। देखिए, सागर के तिनके। सागर के तिनके यह 7 लेखकों का कहानी संग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, सागर के तिनके यह एक 7 लेखकों का कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1957 में ईस्वी में हुआ। देखिए, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। तो 7 लेखकों का नाम इसमें आप लोग को याद रखना होगा। तो 7 लेखक कौन है? वीरेंद्र कुमार सिन्हा, मदन मोहन वर्मा, काली किंकर, विशेश्वर प्रसाद केसरी, सुरेश्वर दयाल, स्मृति सिन्हा एवं रामावतार बुधिया। यहाँ से आप लोग को 7 लेखकों का नाम याद रखना होगा। सागर के तिनके, जिसे 7 लेखकों ने मिलकर लिखा है, प्रकाशन 1957 ईस्वी। देखिए,
विद्याभूषण के कहानी संग्रह का नाम, तो विद्याभूषण की कहानी संग्रह का नाम है चेहरे के नीचे चेहरा। ऐसे याद रखिएगा, चेहरे के नीचे चेहरा किसका कहानी संग्रह है, तो विद्याभूषण है। चलिए आगे देखते हैं। शिवचंद्र शर्मा की कहानी संग्रह का क्या नाम है, पंचदश तंत्र और कांच का तूफान। याद रखिएगा, शिवचंद्र शर्मा के कहानी संग्रह का क्या नाम है, पंचदश तंत्र और कांच का तूफान। रामचंद्र वर्मा के कहानी संग्रह का क्या नाम है, ऊसर की दूब। इसे याद रखिएगा, ऊसर की दूब। अब देखते हैं उपन्यास, प्रमुख उपन्यास को देख लेते। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, झारखंड हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, माना जाता है राजपूती शान को। किसे माना जाता है, राजपूती शान को, जिसका प्रकाशन 1906 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है, देखिए रामचीज सिंह बल्लभ, रामचीज सिंह बल्लभ। चलिए आगे देख लेते हैं। रामचीज सिंह बल्लभ का अन्य उपन्यास ललिता, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ। उमा शंकर, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं आगे। रामदीन पांडे का उपन्यास है विद्यार्थी, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ। चलती पिटारी, जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ। और वासना, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ। तो यहाँ से आप लोग को 3 याद रखना होगा। रामदीन पांडे का उपन्यास कौन कौन है, विद्यार्थी 1927 ईस्वी, चलती पिटारी 1932 ईस्वी और वासना 1942 ईस्वी। देखिए यहाँ से एक और आप लोग को याद रखना होगा, हवलधारी रामगुप्त हलधर, हवलधारी रामगुप्त हलधर का एक उपन्यास है कंगाल की बेटी। तो कंगाल की बेटी के उपन्यासकार कौन है, हवलधारी रामगुप्त हलधर। चलिए आगे देखते हैं। सत्यनारायण शर्मा, तो सत्यनारायण शर्मा का यहाँ 2 उपन्यास है, आत्महंता और टूटी हुई जंजीरें। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद द्वारा 21 उपन्यास, देखिए आगे, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के द्वारा 21 उपन्यास लिखा गया, 21 उपन्यास लिखा गया, जिसमें से जो प्रमुख उपन्यास है उसे हम लोग लिखे हैं। सबसे पहले देखिए स्वयंसेवक, भटका साथी, सर्द छाया, घेरे के बाहर, गुनाह बेलज्जत, सुनील एक असफल आदमी, पहिए, मम्मी, बिगड़ेगी, रंजना, संगीत के मामा, रति, बढ़िया, संबंध और अंकुश, संबंध और अंकुश। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का लोकप्रिय उपन्यास है घेरे के बाहर। आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का जो प्रमुख उपन्यास है घेरे के बाहर। राधा कृष्ण के द्वारा 5 उपन्यास लिखा गया। आप लोग देखें, झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के जो कहानीकार है राधा कृष्ण, इनके द्वारा 5 उपन्यास लिखा गया। 5 उपन्यास कौन कौन है, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने और सपने बिकाऊ है। यहाँ से आप लोग को 5 उपन्यास याद रखना है। आगे देख लेते हैं। राधा कृष्ण का जो सबसे लोकप्रिय उपन्यास है उसका नाम है रूपांतर। राधा कृष्ण का जो सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय उपन्यास कौन है, रूपांतर। योगेंद्र नाथ सिंह का जो उपन्यास है वन लक्ष्मी और वन के मन। गोपाल दास मुजाल का एक प्रसिद्ध उपन्यास है पुन्नम एक आध। कमल जोशी का उपन्यास है बहता तिनका। ज्योति प्रकाश का उपन्यास है सीधा रास्ता। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यह जो क्वेश्चन है रणेंद्र, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रणेंद्र गायब होता देश, रणेंद्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गायब होता देश। अब रणेंद्र से भी करंट अफेयर्स बना है। यदि आप टारगेटपुर का करंट अफेयर्स नहीं बाय किए तो बहुत ही कम फी में टारगेटपुर का जो करंट अफेयर्स है 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स और जनवरी-फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स आप लोग खरीद सकते हैं। तो इसके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप लोग करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। आ तो नहीं, देखिए व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप मैसेज कीजिए, मिल जाएगा 9631926220। चलिए आगे देख लेते हैं। 96 31 92 62 20। आप लोग याद रखिएगा 96 31 92 62 20। देखिए आप नाटक एवं रचनाकार देखेंगे तो सबसे पहले गिरिधारी राम गोंझू का प्रसिद्ध नाटक, गिरिधारी राम गोंझू का जो प्रसिद्ध नाटक है झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा। एक ही नाटक है, अलग अलग आप लोग नहीं सोचिएगा, एक ही नाटक है। झारखंड का अमृत पुत्र मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अनंत सहाय ओखरी, तो अनंत सहाय ओखरी का प्रमुख नाटक है ग्रहों का फेरा, तो ग्रह का फेर, जो झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। ग्रह का फेर झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। इसके नाटककार कौन है, अनंत सहाय ओखरी। चलिए आगे देख लेते हैं।
द्वारिका प्रसाद, देखिए द्वारिका प्रसाद के द्वारा एक नाटक लिखा गया आदमी, इसे आप लोग याद रखिएगा, द्वारिका प्रसाद का एक नाटक है आदमी। राधा कृष्ण बिगड़ी हुई बात, भारत छोड़ो, अधिक अन्न उपजाओ। देखिए बिगड़ी हुई बात एक है, भारत छोड़ो दूसरा अधिक अन्न उपजाओ, जिसका प्रकाशन 1947 में हुआ। तो राधा कृष्ण के द्वारा 3 नाटक लिखा गया है, आप लोग तीनों को याद रखिएगा। देखिए आगे अब देखेंगे सिद्धनाथ कुमार से, सिद्धनाथ कुमार के द्वारा कौन कौन नाटक लिखा गया। तो सबसे पहले वो अभी कुंवारी है, दूसरा है रंग और रूप, तीसरा है आदमी है नहीं है, चौथा है रास्ता बंद है, और अंतिम है रोशनी शेष है। तो यहाँ देखिए सिद्धनाथ कुमार के द्वारा अन्य और भी नाटक लिखा गया है, लेकिन इसमें हम वही ऐड किए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले अभी वो कुंवारी है, रंग और रूप, आदमी है नहीं है, रास्ता बंद है, रोशनी शेष है। चलिए आगे देख लेते हैं। सत्यनारायण किरण, सत्यनारायण किरण का एक नाटक है तपस्विनी। रामदीन पांडे जीवन यज्ञ और ज्योत्सना। रतन प्रकाश तलाश और एक खास लो। तो यहाँ से देखिए सत्य प्रकाश नारायण किरण से तपस्विनी याद रखना है, रामदीन पांडे से जीवन यज्ञ ज्योत्सना याद रखना है, रतन प्रकाश से तलाश एक खास लो, तलाश और एक खास लो। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए अनंदिता, अनंदिता से एक मांदर बज उठा, अनंदिता का एक लिखा हुआ नाटक है मांदर बज उठा। और कोचे कड़वा, देखिए एक और है कोचे कड़वा, कोचे कड़वा किसके द्वारा लिखा गया, सोलेमान मुर्मू के द्वारा। अन्य रचनाएं देख लेते हैं। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखिका कौन है, डॉक्टर महुआ माझी। आदि धर्म, जिसके लेखक है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। देखिए आगे है अरण्य अधिकार, यह इंपॉर्टेंट है, महेश्वती देवी द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है, जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है खेरवाल बांसो धोरम पुथी, खेरवाल बांसो धर्म पुथी किसका रचना है, मांझी रामदास टुडू का है। चलिए आगे देख ले। देखिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। नीलोत्पल मृणाल, तो नीलोत्पल मृणाल से आप लोग को 2 पुस्तक याद रखना होगा। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी, जिसके लिए 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है नीलोत्पल मृणाल को। और दूसरा है ओ घोड़, आप लोग याद रखिएगा ओ घोड़। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2016 में अभी बताएं। निकिता सिंह से आप लोग को देखिए 2 पुस्तक आप लोग को याद रखना होगा, लव एट द रेट फेसबुक, और दूसरा है एवरी टाइम इट रेन्स। काजल आयकत से आप लोग को याद रखना होगा द कॉटन सीड, रीजन 2 आसनसोल एमिगोज। यहाँ से देखिए 3 पुस्तक है, द कॉटन सीड, रीजन 2 और आसनसोल एमिगोज। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वप्निल पांडे से आप लोग याद रखिएगा द सोल्जर गर्ल, स्वप्निल पांडे द सोल्जर गर्ल। देखिए तुहिन सिन्हा से आप लोग याद रखिएगा द एज ऑफ डिजायर, डैडी द बर्थ ऑफ फादर, 22 आर्ट्स, द थिंग्स कॉल्ड लव, द एज ऑफ आवर पावर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पुस्तक आप लोग को याद रखना होगा। फिर से देख लीजिए, द एज ऑफ डिजायर, डैडी द बर्थ ऑफ फादर, 22 आर्ट्स, द थिंग्स कॉल्ड लव, द एज ऑफ पावर, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। ज्ञान सिंह से आप लोग को एक याद रखिएगा समथिंग लाइक लव, समथिंग लाइक लव। चलिए आगे देखते हैं। जोबा मुर्मू, जोबा मुर्मू देखिए ओलोन बहा, इस पुस्तक के लिए इसे बाल साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जोबा मुर्मू का एक पुस्तक है ओलोन बहा। रघुनाथ मुर्मू, आगे देखिए रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया यह एक संथाली साहित्य है। कौन सा, बिंदु चादन, आप लोग याद रखिएगा बिंदु चादन एक यह संथाली साहित्य है। किसके द्वारा लिखा गया, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। चेतन महाजन के द्वारा लिखा गया द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। और देखिए गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है देशेर कथा। आगे देख लेते हैं। रामकृष्ण सिंह के द्वारा लिखा गया एक है द रिवर रिटर्न्स। गजेंद्र ठाकुर के द्वारा लिखा गया कुरुक्षेत्र अंतरमन। प्रतिभा प्रसाद के द्वारा आखिरी एक दिन। अनुज लुगुन के द्वारा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुज लुगुन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। देखिए आगे एक कविता संग्रह है, कविता संग्रह है हरियार मयम, जिसके रचिता कौन है, श्रीकांत सोरेन। दिनेश्वर प्रसाद से आपको याद रखना होगा, देखिए कहानी संग्रह है बजीरा पानी पीता।
देखिए स्मरण है, बेचारा केवट उदास एवं दिह कठा। आगे देखिए विजिका वर्बे रामायण, यह एक महाकाव्य है। और सांझवली कविता संग्रह है। तो दिनेश्वर प्रसाद से इतना आप लोग को याद रखना होगा। देखिए अब शुरू होता है जनजातीय साहित्यकार। जनजातीय लैंग्वेज में जो भी साहित्य है और उनसे रिलेटेड जो साहित्यकार हैं उन सभी प्रश्नों को आगे देखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज ये पार्ट 1 है। आगे जो पार्ट 2 आएगा उसमें से हम लोग देखेंगे संथाली भाषा, मुंडारी भाषा, हो भाषा, खड़िया लैंग्वेज से संबंधित जितने भी साहित्य और साहित्यकार हैं उससे हम लोग कल देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें, टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन करें। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट नोट्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220 पर 9631926220। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे जनजातीय साहित्य। झारखंड में जितने भी जनजातीय भाषाएं हैं उनमें से सर्वाधिक समृद्ध किसी का साहित्य है तो वो है संथाली। झारखंड में संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है। खड़िया देखिए, इस भाषा का लिखित साहित्य अभी भी विकासशील अवस्था में। खड़िया भाषा का जो भी साहित्य है अभी भी विकासशील अवस्था में। देखिए कुड़ुक, झारखंड में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे अधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में ही उपलब्ध है। खोरठा देखिए सदानों की भाषा है। देखिए इस भाषा में ज़्यादातर राजा रानी तथा राजा राजकुमारी आदि का कथाएं देखने को मिलती है। नागपुरी, इस भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है, सदानों की भाषा है। पंचपरगनिया, इस साहित्य में क्षेत्र परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक देखने को मिलती है। कुरमाली देखिए, इस भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत ही कम है। अब हम लोग एक एक करके जनजातीय साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित साहित्य तथा अन्य साहित्य को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। देखिए संथाली साहित्य, इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। इस भाषा का साहित्य अत्यंत ही समृद्ध है। इस भाषा में जो भी साहित्य उपलब्ध है उनमें जो पात्र प्रस्तुत किए जाते हैं ज़्यादातर जंगली पशुओं को दर्शाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। संथाली भाषा की बात किया जाए तो एक स्पेशल लिपि है जिसे ओलीची की लिपि कहते हैं, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र यदि पूछा जाए तो होड़ संवाद होगा। क्या होगा? होड़ संवाद। संपादक डोमन साहू समीर। होड़ संवाद के संपादक डोमन साहू समीर। और कब संपादन हुआ? देखिए 1947 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं। इस भाषा का प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज है। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जिसका प्रकाशन 1852 ईस्वी में हुआ। संथाली का प्रथम व्याकरण की बात किया जाए तो एक ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज है। एक ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, जिसके लेखक L.O. स्क्रैप्स-रूड है। संपादन का देखिए वर्ष 1873। याद रखिएगा, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण एक ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज का संपादन 1873 में किसने किया? L.O. स्क्रैप्स-रूड ने। देखिए आगे। और संथाली भाषा का सबसे छोटी कहानी संग्रह यदि पूछा जाए तो कुकमू है। क्या है? कुकमू। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए संथाली भाषा का जो दूसरा उपन्यास है मुहिला चेचेत दाई। मुहिला चेचेत दाई, जिसका अर्थ होता है अध्यापिका महिला। उपन्यासकार कौन है? ननकू सोरेन है। और मेटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर, जिसके लेखक P.O. बॉन्डिंग है। मेटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर के लेखक P.O. बॉन्डिंग है। देखिए कविता संग्रह, संथाली भाषा का एक कविता संग्रह है ओनान डाहे बाहा डाल वाक, जिसके लेखक जुझार सोरेन है। संथाली भाषा का प्रथम नाटक विदुत चांदन है, जिसके नाटककार रघुनाथ मुर्मू है। और इसे उड़िया लिपि में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1942 में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं एक और नाटक। देखिए राही रावण काना, जिसके लेखक मोगला सोरेन है। इस नाटक के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू संथाली, जिसके लेखक मैकफेल है। 1947 में इस पुस्तक की रचना की गई है। संथाली प्रवेशिका, जिसके लेखक डोमन साहू समीर है। 1951 में इस पुस्तक की रचना की गई है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। याद रखिएगा, डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। डोमन साहू समीर को
संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। हिंदी संथाली कोश, जिसके लेखक केवल सोरेन है, 1951 में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। पुस्तक देखिए, पुस्तक दिसोम बाबा, जिसके लेखक डोमन साहू समीर है, देवनागरी तथा संथाली लिपि में लिखा गया। देवनागरी तथा संथाली लिपि में पुस्तक दिसोम बाबा की रचना की गई है, जिसके लेखक डोमन साहू है। आगे हम लोग देखते हैं 41 कविताओं का संग्रह भुरका इम्पील, जिसके जो रचनाकार है शारदा प्रसाद किस्कू। याद रखिएगा, 41 कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है भुरका इम्पील, और इसके रचनाकार कौन है? शारदा प्रसाद किस्कू। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू है, जिसका अर्थ होता है स्वप्न, जिसे बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र अभी कुछ देर पहले बताएं होड़ संवाद है, जिसका संपादन 1947 में किया गया। संपादक बताए थे क्या? डोमन साहू समीर, संथाली भाषा का भारतेंदु। आगे हम लोग देखते हैं मुंडारी साहित्य। अभी हम लोग देखें संथाली साहित्य को, अब हम लोग देखेंगे मुंडारी साहित्य। इस भाषा का प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर है, जिसके लेखक J.C. व्हिटली है। 1873 में इस पुस्तक की रचना की गई है। 1873 में देखिए, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर है, जिसका लेखन जिसके लेखक ये नोटरोट के द्वारा किया गया 1882 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं मुंडारी ग्रामर। 1891 में इसकी रचना की गई है S.J.D. स्मिथ के द्वारा। मुंडारी ग्रामर फादर हॉफमैन के द्वारा लिखा गया 1903 ईस्वी में। मुंडारी बाइबल, इसकी भी रचना ए नोटरोट ने किया है 1899 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं पत्रिका। देखिए, आदिवासी सकम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। आदिवासी सकम जयपाल सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया था। जयपाल सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मुंडारी लोक कथाएं के लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं। देखिए, मुंडारी साहित्य की प्रमुख कथा है सोंगा बोंगा, जिसे बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। याद रखिएगा, मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है सोंगा बोंगा, जिसे बैलेट के रूप में गढ़ा गया। आगे देखिए, बज रही बांसुरी, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया। याद रखिएगा, बज रही बांसुरी, इस पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुणायत है। एक और पुस्तक है सोसो बोंगा। देखिए, एक और पुस्तक है सोसो बोंगा, इस पुस्तक के भी लेखक जगदीश त्रिगुणायत है। आगे हम लोग देखते हैं बिरसा भगवान। देखिए, बिरसा भगवान नाटक के लेखक सुखदेव वरदियार है। सुखदेव वरदियार। मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, जिसके लेखक फादर हॉफमैन है। 1896 में इस पुस्तक की रचना की गई है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इस पुस्तक की रचना फादर हॉफमैन के द्वारा 1915 में की गई है। इस पुस्तक को मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश भी माना जाता है। याद रखिएगा, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, जिसके लेखक फादर हॉफमैन है, 1915 में इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक को मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश भी माना जाता है। मुंडारी एंड देयर कंट्रीज के लेखक S.C. राय हैं, और इस पुस्तक की रचना 1912 ईस्वी में की गई है। मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक की रचना P.K. मित्रा के द्वारा 1956 में किया गया। मुंडारी लोकगीतों का संकलन मुंडा दुरह, इस पुस्तक की रचना W.G. आर्चर के द्वारा किया गया है 1942 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए मुंडारी टूडू कोठारी, इस पुस्तक की रचना रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया। 2000 ईस्वी में इस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सोसो बोंगा अभी कुछ देर पहले बताए, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया। अभी तक हम लोग संथाली साहित्य, मुंडारी साहित्य के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हो साहित्य। हो साहित्य का प्रथम पुस्तक देखिए, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। इस पुस्तक की जो प्रकाशन किया गया, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया 1840 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं कॉम्पिटेटिव ग्रामर ऑफ हो लैंग्वेज। कॉम्पिटेटिव ग्रामर ऑफ हो लैंग्वेज, इस पुस्तक की रचना C.H. बोम्बावस के द्वारा किया गया। C.H. बोम्बावस के द्वारा किया गया। फोकलार ऑफ द कोल्हान, इस पुस्तक की रचना दो लेखकों ने मिलकर किया है, N.K. बोस और दूसरे हैं H. बोम्बावस। आगे हम लोग देखते हैं हो काजी। देखिए, हो काजी व्याकरण, इस पुस्तक की रचना भीमराव सलुंकी के द्वारा 1866 में किया गया। ग्रामर ऑफ द कोल्ड, इस पुस्तक की रचना ए नोटरोट के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। देखिए, एक पुस्तक है हो डूरट, इस पुस्तक में हो लोकगीतों का संकलन है, और यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 1942 में इस पुस्तक की प्रकाशन हुई।
आगे हम लोग देखते हैं हो ग्रामर। हो ग्रामर के लेखक लियोनल बरो है। 1915 में इस पुस्तक की रचना होती है। देखिए हो डुरट, अभी बताएं कि हो लोकगीतों का संकलन है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेखक का नाम है सतीश कोड़ा और इस पुस्तक का प्रकाशन 1942 में किया गया है और इसे हो साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। किसी भी हो भाषी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक कौन है? रूमुल है। क्या है? रूमुल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए खड़िया साहित्य। अभी तक हम लोग संथाली साहित्य, मुंडारी साहित्य और हो साहित्य को पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे खड़िया साहित्य। देखिए इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, इस पुस्तक की रचना जेसी बनर्जी अर्थात गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा 1894 ईस्वी में किया गया। खड़िया शब्दकोश एच फ्लोर एवं थेरेंस के द्वारा 1934 में इस पुस्तक की रचना की जाती है। द खड़िया एस.सी. राय, शरत चंद्र राय, एस.सी. राय के द्वारा 1937 में लिखा गया। आगे हम लोग देखते हैं खड़िया ओलांग, खड़िया लोकगीतों का संकलन है। W.G. आर्चर के द्वारा 1942 में इस पुस्तक की रचना की जाती है। आगे देखिए प्रमुख पत्रिका है तारदी और जोहार। तारदी और जोहार किस भाषा की? तो खड़िया भाषा की। अब हम लोग देखेंगे नागपुरी साहित्य। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? संथाली साहित्य, मुंडारी साहित्य, हो साहित्य और अभी देखें खड़िया साहित्य। आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी साहित्य। देखिए नाग वंशावली, इसके लेखक बेनीराम मथाहा। नाग वंशावली के लेखक बेनीराम मथाहा है। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट है, 1896 में प्रकाशन होती है और E.H. व्हिटली के द्वारा लिखा गया। E.H. व्हिटली के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा, इस पुस्तक की रचना गिरधारी राम गोंझू के द्वारा किया गया। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति। लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी, इस पुस्तक की रचना फादर हेनरिक फ्लोर ने 1921 में किया। 1921। अभी हम लोग देखें नागवंशावली, इसके लेखक बेनीराम मथाहा है। नागपुरी फाग शतक, लाल नरंजन और झूमर, इस पुस्तक के लेखक घासीराम है। नागपुरी फाग शतक, लाल नरंजन और झूमर, इन पुस्तकों के लेखक घासीराम है। आगे हम लोग देखते हैं खोरठा साहित्य। देखिए खोरठा का जो लिपि है खरोष्ठी लिपि है। सिंधु सभ्यता में इस लिपि का प्रयोग होता था। खोरठा साहित्य में ज़्यादातर जो पात्र हैं राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी का होता है। और देखिए खोरठा के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है श्रीनिवास पानुरी। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है? प्रथम खोरठा पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया। बाल किरण कविता संग्रह 1954 में इसका प्रकाशन किया गया। दिव्य ज्योति, इसका भी प्रकाशन 1954 में हुआ। आगे हम लोग देखते हैं और तितकी का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। मेघदूत का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। अभी हम लोग देखें खोरठा के एक प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनिवास पानुरी के द्वारा रचित कुछ पुस्तकों को। आगे हम लोग देखते हैं कहानी संग्रह पुटूस फूल, पुटूस के फूल। देखिए पुटूस के फूल, इस कहानी संग्रह के लेखक गजाधर महतो है। पाक्षिक पत्रिका, इसके भी लेखक श्रीनिवास पानुरी है। देखिए खोरठा में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है डाह, जिसका प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ और इसके नाटककार सुकुमार है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। मेका मेकी न मेट माट, इस पुस्तक की रचना A.K. झा के द्वारा किया गया। A.K. झा के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कुड़ुक साहित्य। किस जनजाति की भाषा है कुड़ुक? तो उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज, इस पुस्तक की रचना ओ फ्लेक्स के द्वारा 1874 में किया गया। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इस पुस्तक की रचना सर जॉर्ज कैंपबेल के द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखते हैं ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज, इस पुस्तक की रचना F.H. के द्वारा किया गया 1896 ईस्वी में। कुड़ुक ग्रामर की रचना फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा 1898 में किया गया। कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी, इसकी रचना फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा 1903 ईस्वी में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कुड़ुक फोकलर, इस पुस्तक की रचना ए ग्रेनाड के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया। ये उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, इसकी रचना ए ग्रेनाड के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया। देखिए लील खोरा खेखेल, इस पुस्तक की रचना रेव हॉर्न और W.G. आर्चर ने 1941 में किया। फिर से देख लीजिए
लीलखोरा खेखेल। इस पुस्तक की रचना रेव हॉर्न और डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1941 में किया। आगे हम लोग देखते हैं कुड़ुख सरहा नामक व्याकरण। कुड़ुख सरहा नामक व्याकरण की रचना अलहाज तिर्की ने 1949 ईस्वी में किया। कुड़ुख डांडी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कुड़ुख डांडी की रचनाकार बिहारी लकड़ा। 1950 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, कुड़ुख डांडी बिहारी लकड़ा, इसके लेखक है बिहारी लकड़ा। 1950 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है और 2005 में बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पंच परगनिया। इस भाषा साहित्य को आरंभ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है विनोदिया कवि आतो विनोद कवि को। आरंभकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? विनोदिया कवि या विनोद कवि को। इस भाषा साहित्य में वैष्णव भक्ति का झलक देखने को मिलता है। छोटा नागपुर ताल मंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पंच परगनिया लैंग्वेज का। छोटा नागपुर ताल मंजरी, इसके लेखक विनोद कवि है। देखिए कुरमाली लैंग्वेज, इस भाषा का प्रथम शोधकर्ता डॉक्टर नंदकिशोर सिंह है। कौन है? डॉक्टर नंदकिशोर सिंह। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। झारखंड के आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो देखिए बैद्यनाथ पोदार, चिरंजी लाल शर्मा, कवि रांचीवी और कविराज देवकीनंदन शर्मा को। हास्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिरंजी लाल शर्मा को। झारखंड, देखिए झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार कौन है? बैद्यनाथ पोदार है। झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण से 2016 के जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास राजपूतानी शान है, जिसके लेखक रामर्ची सिंह बल्लभ है। 1906 ईस्वी में इसकी रचना की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक अनंत सहाय ओखरी द्वारा लिखा गया है ग्रह का फेर। झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन है? ग्रह का फेर। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के नए साहित्यकार। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के नए साहित्यकार। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि जेपीएससी पेपर 2 में एक टॉपिक है झारखंडी साहित्यकार। यहाँ से 5 क्वेश्चन जेपीएससी पेपर 2 में पूछे जाएंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे झारखंडी साहित्यकार का, जो नहीं देखे लिंक ऊपर आई बटन में तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंडी साहित्यकार, लेकिन वैसे साहित्यकार को देखेंगे जो नए हैं, जिन्होंने 1 से 2 सालों में अपनी पुस्तकों की रचना की है। ऐसे में यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स विद करंट अफेयर्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, देश को प्रकृति का वरदान मुनगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? डॉक्टर राजीव लोचन। कौन है? डॉक्टर राजीव लोचन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई। लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई के लेखक कौन है? एक पुस्तक है लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई के लेखक कौन है? सरयू राय। सरयू राय वर्तमान में कौन है? पूर्वी जमशेदपुर के विधायक हैं और मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला पर यह पुस्तक आधारित है। याद रखिएगा, लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई, इस पुस्तक के लेखक सरयू राय है और वर्तमान में सरयू राय पूर्वी जमशेदपुर के विधायक है और यह जो पुस्तक है मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित, देखिए राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो कौन सा पुस्तक? पुटिंग आई इन आईएएस। पुटिंग आई इन आईएएस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ए प्लान वेट एक्चुअली वर्क। ए प्लान वेट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अनध प्रसाद है। कौन है? अनध प्रसाद। यह पुस्तक आईआईटी की परीक्षा से संबंधित है। फिर से देख लीजिए, ए प्लान वेट एक्चुअली वर्क के लेखक कौन है? अनध प्रसाद और यह पुस्तक जो है आईआईटी की परीक्षा से संबंधित है।
हाउडी मोदी, देखिए हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा शैलेंद्र महतो है। कौन है? शैलेंद्र महतो। देखिए पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल के लेखक कौन है? शिखर को छूते ट्राइबल के लेखक कौन है? संदीप मुररक्का। याद रखिएगा संदीप मुररक्का। यह जो पुस्तक है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विमोचन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए राज्य में बहुचर्चित मेनहट नियुक्ति घोटाले पर लम्हों की खता, इससे पहले आप लोग देखे थे लम्हों ने खता की रांची ने सजा पाई, उसके लेखक भी सरयू राय थे और इस पुस्तक के लेखक भी सरयू राय जो वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम से विधायक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हाल ही में काव्य परसून नामक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? काव्य परसून। याद रखिएगा कौन से पुस्तक है? काव्य परसून। इसके लेखक महेंद्र शाह है। कौन है? महेंद्र शाह। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए उपन्यास, देखिए उपन्यास डेड आफ्टर माई फ्यूनरल के लेखक कौन है? डेड आफ्टर माई फ्यूनरल के लेखक निखिल कुशवाहा है। कौन है? निखिल कुशवाहा। याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल कुशवाहा। देखिए द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए विवेकानंद झा और गीता चौबे। याद रखिएगा विवेकानंद झा और गीता चौबे। देखिए काव्य संग्रह आंगन की गोरैया, काव्य संग्रह आंगन की गोरैया के लेखक मुक्ति सहदेव है। याद रखिएगा कौन है? मुक्ति सहदेव। और पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग, पुस्तक एवरीथिंग एंड नथिंग के लेखक नीलोत्पल दत्ता है। कौन है? नीलोत्पल दत्ता। चलिए आगे देख। हाल ही में रांची धुरवा निवासी किक्की सिंह के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम शादी का सपना। क्या नाम है? शादी का सपना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2019 के युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा अनुज लग्नू को। याद रखिएगा अनुज लग्नू को उनकी हिंदी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए दिया गया। उनके हिंदी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए दिया गया। आगे देखते हैं। देखिए कविता संग्रह अंगोर तथा जड़ों की जमीन, अंगोर तथा जड़ों की जमीन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जनसीता लकड़ा। याद रखिएगा जनसीता लकड़ा। देखिए पुस्तक 16 मिस्टेक के लेखक कौन है? 16 मिस्टेक के लेखक निखिल कुशवाहा है। कौन है? निखिल कुशवाहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश लिखा गया? याद रखिएगा गढ़वा निवासी हीरामन कोरवा, गढ़वा निवासी हीरामन कोरवा। जिसुम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा है। कौन है? अनुज कुमार सिन्हा। गायब होता देश किसका उपन्यास है? रणेंद्र का। याद रखिएगा रणेंद्र का, उपन्यासकार रणेंद्र का दूसरा उपन्यास है गायब होता देश। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 56 छुरी 72 पेज किसका कविता रचना है? 56 छुरी 72 पेज किसका कविता रचना है? रणेंद्र का। याद रखिएगा रणेंद्र का। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए रात बाकी एवं कहानियाँ, रात बाकी एवं कहानियाँ किसकी कहानी संग्रह है? किसकी कहानी संग्रह? याद रखिएगा रणेंद्र का। किसका? रणेंद्र का। चलिए आगे देख लीजिए। रणेंद्र ने झारखंड एनसाइक्लोपीडिया का संपादन कब किया? 2008 ईस्वी। याद रखिएगा 2008 ईस्वी। चलिए आगे देख लेते। देखिए रणेंद्र ने पंचायती राज हाशिए से हुकूमत तक का संपादन कब किया? तो इसका संपादन 2003 में किया। देखिए एथनोबॉटनी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर ज्योति कुमार और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी। इस पुस्तक को फिर से देख लीजिए। एथनोबॉटनी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के लेखक कौन है? डॉक्टर ज्योति कुमार और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।